हिंदी साहित्य की पिछली क्लास में हमने ये देखा कि 20वीं सदी में हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का विकास कैसे होता है, ब्रजभाषा और अवधी की तुलना में ये आगे कैसे निकल जाती है, इसमें विभिन्न विधाओं को अपने आप में अभिव्यक्त करने की क्षमता कैसे आती है। आज की क्लास में हम भाषा और बोली के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आईएएस, पीसीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आते हैं भाषा और बोली से संबंधित प्रश्न, उपबोलियों से संबंधित प्रश्न, विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और सिविल सर्विसेज में दक्कनी हिंदी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अवधी से पूछा गया है, इसके व्याकरण से पूछा गया है, ब्रजभाषा से पूछा गया है, कुमायूनी गढ़वाली पूछी गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस क्लास में हम देखेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। भाषा और बोली, भाषा एवं बोली में अगर हम देखा जाए तो कुछ डिफरेंसेज होते हैं। अगर एक तरफ हम भाषा लिख दें और एक तरफ बोली लिख दें, ये लाइन खींच देते हैं। भाषा हम जानते हैं कि ये बोधगम्यता के स्तर पर भाषा अच्छी स्थिति में होती है, अधिक बोधगम्य होती है। और इसका जो है एक अंचल में बोधगम्य होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे भाषा है, भाषा को बहुत सारे क्षेत्रों के लोग आपसी सामंजस्य में आने जाने में हिंदी को अगर लेते हैं तो हिंदी को दक्षिण से उत्तर भारत, पूर्वोत्तर में कहीं भी जाइए तो हिंदी हमारी बोधगम्यता की स्थिति इसकी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम भोजपुरी बोलते हैं या ऐसे ही लोकल कोई बोली बोलते हैं, कुमायूनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं या इस तरह की बोलियों का उपयोग करते हैं, तो ये इसका उपयोग हम वहीं पर कर पाते हैं, कहीं और नहीं कर सकते हैं उसी अंचल में। तो बोधगम्यता के स्तर पर जो है ये भाषा जो होती है अधिक बोधगम्य होती है, जबकि ये बोली कम बोधगम्य होती है। दूसरी, भौगोलिक विस्तार अधिक होता है इसका, अधिक भौगोलिक विस्तार। ये सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र जैसे ऐसे हम समझ सकते हैं कि हड़ौती, मेवाती, इस तरह से जो बोलियां हैं ये उसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। जबकि हम उत्तर प्रदेश में इन बोलियों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में वो नहीं समझी जाएगी। लेकिन हिंदी अगर हिंदी भाषा को अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें तो पूरे देश में चाहे जहाँ जाइए इस एक संपर्क भाषा के रूप में इसको बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन हड़ौती, मेवाती, गढ़वाली, कुमायूनी सब बोलियों को बोलने वाले उन्हीं क्षेत्रों में अधिक मिलेंगे, बाकी रेयर होंगे जो वहाँ से माइग्रेट होके गए होंगे। तो इस तरह से इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। और व्यापक क्षेत्र में ऐसे भी देख लीजिए, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश की उत्तर भारत की बात की जाए तो झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आप इधर आ जाइए हरियाणा, पंजाब में भले पंजाबी बोले जाते हैं, हिंदी का व्यापक अर्चस्थ है, उत्तराखंड, फिर इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये पूरा बेल्ट ही जो अधिक जनसंख्या वाला बेल्ट है। अधिकतर 41% इंडिया का 41% लोग, 42% लोग हिंदी सीधे तौर पे उनकी प्रथम भाषा है। बाकी लोगों की मतलब ये मान के लिए 90% लोग, 72% लोग ऐसे हैं जिनकी 42% की पहली भाषा, बाकी 30-32% जिनकी दूसरी भाषा है। यानी 72 से 75% लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे हिंदी बोलते हैं। तो इसका क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है। जबकि अगर हम किसी और भाषा की बात करें, मगही की बात करें, मैथिली की बात करें, तो ये उसी क्षेत्र में बोली जाती है। ये अन्य क्षेत्रों में, भोजपुरी की बात करें तो ये भोजपुरी यहीं बोली जाएगी और अन्य क्षेत्रों में इसको नहीं समझा जा सकेगा। अगला देखते हैं इसकी भाषिक विकास की स्थिति। भाषिक विकास कह सकते हैं कि ये भाषिक विकास की स्थिति जो होती है ये मानक होती है, मानक रूप प्राप्त कर लेती है, रूप प्राप्त कर लेती है।
इसमें भाषिक विकास लगभग नहीं होता, क्योंकि अगर भाषिक विकास की स्थिति होती है तो ये पुनः भाषा के रूप में डेवलप हो जाती है। जैसे हम बहुत सारी भाषाओं को, खड़ी बोली एक बोली, नाम ही है खड़ी बोली, लेकिन ये धीरे धीरे भाषिक विकास की स्थितियों के कारण ये जो है एक भाषा बन गई। और अन्य बोलियां जो है अगर भाषिक विकास नहीं होता, उनका अगर मानक रूप प्राप्त नहीं होता है तो वो नहीं बन पाती हैं, तो इसमें भाषिक विकास की स्थिति नहीं होती है। इसका एक निश्चित व्याकरण, भाषिक विकास होने के कारण जो भाषा होती है उसका एक निश्चित व्याकरण होता है। क्या होता है? निश्चित व्याकरण। जबकि यहाँ भाषिक विकास होता ही नहीं है, तो सॉरी एक हो गए, यहाँ भाषिक विकास क्योंकि होता ही नहीं है तो व्याकरण, निश्चित व्याकरण नहीं होता। इसमें लिपि विकसित होती है, निश्चित लिपि होती है। इसमें भाषिक विकास ही नहीं होता तो लिपि कहाँ से बनेगी? लिपि निश्चित नहीं होती है। यानी यहाँ पर जो होता है, जो तत्काल वहाँ की जो भाषा होती है उसी भाषा की लिपि का प्रयोग यहाँ पर बोलियों की लिपि के लिए अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर हम भोजपुरी लिखना हो तो हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखना पड़ता है। इसी तरह से इसकी जो लिपि जो है भाषा, हम अगर खड़ी बोली की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी में सभी लिपियों को लिख लिया जाता है। तो जो भी बोली है उनकी अपनी लिपि नहीं है, इन्हीं की लिपियों का उपयोग ये करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, क्षेत्र व्यापक होता है। क्षेत्र व्यापक का होने का मतलब यहाँ पर राजनीति भी लिखा जाता है, व्याकरण भी होता है, अर्थशास्त्र भी यहाँ लिखा जाता है। सारे कुछ सबको अभिव्यक्त करने के लिए विज्ञान भी, अब तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जा रही है भाषा के रूप में। ये सब भाषा में ये सब होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि इसका क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र सीमित होता है। यहाँ पर कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है, यहाँ पर राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है, भाषा को राजकीय संरक्षण होता है। और यहाँ पर राजकीय संरक्षण का अभाव होता है। हम जानते हैं कि हर बोली को राजकीय संरक्षण देना संभव नहीं है और देना फायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि लोकल क्षेत्र की भाषा होती है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व ये नहीं करती है। जबकि भाषा होती है, उसको कोई अगर भाषा है उसको संरक्षण दे दिया जाए तो डेवलप हो जाती है, अगर डेवलप होने की संभावना होती है। जैसे हिंदी को राजभाषा बनाने, राष्ट्रभाषा बनाने, राष्ट्रभाषा तो है ही है, राजभाषा बनाने के लिए, कामकाज की भाषा बनाने के लिए संघर्ष लगातार चल रहा है। उसके बाद भी अभी हमने बताया 72% लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद बाकी जो बच्चे लोग हैं उसको संपर्क भाषा के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अभी भी हिंदी एक जो है अपनी वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाई है जो अंग्रेजी सहज ही प्राप्त कर ली है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये राजकीय संरक्षण की आवश्यकता होती है। और जबकि हिंदी को राजकीय संरक्षण कह सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज में, अगर एक कह सकते हैं कि अगर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में सारी जगहों पर हिंदी का प्रयोग होता है, अनिवार्यता है उसकी, उसके बाद भी ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। जबकि जो बोली होती है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम चीन की बात करें, चीन में, उत्तरी चीन की एक भाषा थी मंडारिन, वो केवल एक आदेश द्वारा पूरे चीन की भाषा बन गई और इसमें विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और इसी तरह से राजकीय संरक्षण इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है और भाषाओं को प्राप्त होता है, बोलियों को प्राप्त नहीं होता है। अगर बोली को प्राप्त होता है, कोई बोली में इस तरह संभावना होती है, तो वो बोली उठ करके वो भाषिक स्थिति, भाषिक विकास, लिपि का विकास और भौगोलिक क्षेत्र का विकास अपने
जो विभिन्न अभिव्यक्ति का क्षेत्र है उनका विकास करके वो भाषा की स्थिति प्राप्त कर सकती है। विभिन्न बोलियाँ, जैसे ब्रज भाषा थी, एक बोली के स्तर से उठ करके इसने भाषिक रूप प्राप्त किया। इसी तरह से अवधी थी, एक ब्रज बोली के स्तर से अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली थी अवधी, ये उठ करके इसने अवधी भाषा का रूप प्राप्त किया। लेकिन बाद में जब इसको राजकीय संरक्षण नहीं मिला और ये अपने भाषिक और साहित्यिक विकास को आगे नहीं बरकरार रख पाई, अभिव्यक्ति को क्षेत्र जब इसका सीमित हो गया, ये जो क्षेत्र था इसका सीमित हो गया, ये केवल काव्य की भाषा तक सीमित हो गई, या सौंदर्य और आदर्श यथार्थ या कठोर सत्य या विभिन्न जो विधाएं हैं उनको जो है अगर अभिव्यक्त करने की क्षमता इसमें जब कम होने लगी तो खड़ी बोली ने उनका स्थान ले लिया। तो इस तरह से बोली और भाषा का अंतर रहता था। इस तरह से हम साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।